आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद दें कि परमेश्वर एक सुंदर अवसर दिया हमें कि आज हम उसके वचन का प्रचार सुने और परमेश्वर की इच्छाओं को हम जानें। तो आज का जो प्रचार है, आज के प्रचार का विषय है कि परमेश्वर किन बातों से सबसे ज्यादा घृणा करता है। आज के प्रचार का विषय है कि परमेश्वर किन बातों से सबसे ज्यादा घृणा करता है, जिसको हम जानने जा रहे हैं। और इस विषय में सुलेमान ने बहुत डिटेल्ड में बताया, बहुत डिटेल्ड में इस बारे में उसने प्रचार किया, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए खोलेंगे हम आज के प्रचार की बुनियाद डालेंगे नीति वचन अध्याय 6 उसके पद 16 से पढ़ेंगे क्या लिखा है। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 16 से पढ़े हम लोग क्या लिखा है। 6 वस्तुओं से यहोवा प्यार रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा आती है। हालेलुया। यहाँ पे वचन में लिखा है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा आती है। यानी सुलेमान ने यहाँ पर 7 वस्तुओं के बारे में बताया जिनसे परमेश्वर घृणा आती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रांसलेशन एरर है। मूल हिब्रू बाइबल में लिखा हुआ है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7वीं भी है जिससे उसको घृणा आती है। यानी कोई 7वीं बात भी है जिससे उसको अधिक घृणा आती है। जो 6 वस्तुओं से उसको घृणा आती है, 7वीं बात से उसको और अधिक घृणा आती है। यानी परमेश्वर बैर रखता है जिन चीजों से। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर का बैरी होने का मतलब है परमेश्वर का दुश्मन होना। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं तो परमेश्वर का वो दुश्मन है। और परमेश्वर का दुश्मन बनना डायरेक्टली परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को दोषी ठहरा लेना है। ध्यान रखना। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे वचन में क्या लिखा है। वरन 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7वीं भी है जिससे उसको घृणा आती है। और लिखा है 17 में पढ़ें, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। हालेलुया। यहाँ पर जो चीज बताई गई है वो है अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। यानी परमेश्वर जो पहली चीज है जिससे उसको घृणा है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। समझना, परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों से बड़ी घृणा रखता है। और परमेश्वर के जो दास हैं, डेरिक प्रिंस, जो इस प्लैनेट के सबसे बड़े बाइबल टीचर और बाइबल स्कॉलर जिनको कहा जाता है इस पूरे प्लैनेट के, डेरिक प्रिंस, वो अपनी किताबों में बताते हैं कि व्यभिचार का पाप एक बहुत बड़ा पाप है, एक मेजर पाप है, लेकिन परमेश्वर को यह पाप उससे भी बड़ा दिखाई देता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर की दृष्टि में एक सबसे बड़ा पाप है। अगर आपके अंदर, आपके दृष्टि में आपके अंदर घमंड आ चुका है तो परमेश्वर की दृष्टि में आप दोषी बन चुके हो, उसके बैरी बन चुके हो। घमंड किस प्रकार का? आज मनुष्य घमंड कई प्रकार से करता है। पैसे का घमंड करता है, मेरे पास इतना पैसा है, उतना पैसा है, मैं इतना पैसा कमाता हूं, उस चीज का घमंड। जब हम घमंड करते हैं तो हम परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। हमें घमंड किस चीज का? हमें अपनी शरीर की ताकत का घमंड, अपनी पर्सनैलिटी का घमंड, अपनी नॉलेज का घमंड और अन्य अपनी सोर्स, अपनी पावर, अपने लोगों का घमंड, या अपने आत्मिक ज्ञान का घमंड, या आत्मिक वरदानों का घमंड। अगर किसी प्रकार का भी घमंड हमारे अंदर है तो हम परमेश्वर के बैरी हैं। इस बात को ध्यान रखना। और परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो डायरेक्टली परमेश्वर का बैरी है, यानी परमेश्वर का दुश्मन है। ध्यान रखना। और डेरिक प्रिंस ने अपनी किताबों में बताया है कि व्यभिचार का पाप जो है वो बड़ा मेजर पाप है, लेकिन घमंड जो है उससे बड़ा पाप है। इसीलिए नीति वचन 3 में क्या लिखा है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना और उसी को समझ करके अपने सारे काम, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना। जब आपको लगे मैं बुद्धिमान हो चुका हूं, मैं नॉलेजेबल हो चुका हूं, मुझे सब कुछ पता लग चुका है, मैं कर सकता हूं, तो इसका अर्थ है आप परमेश्वर की दृष्टि में बैरी हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप उसके बैरी बन चुके हैं, प्रेमी नहीं है आप, आपका संबंध नहीं है फिर उसके साथ। अगर आपकी आंखों में घमंड है, क्योंकि घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिरौन जो राजा था उसकी आंखें भी घमंड से चढ़ गई थी। वो घमंड से चढ़ने के बावजूद भी परमेश्वर के सारे सामर्थ के काम देख रहा था, वो फिर भी इस्राएलियों को नहीं छोड़ रहा था। वो फिर भी नहीं छोड़ रहा था। क्यों? वो अपनी दृष्टि में घमंडी था। जब हम अपनी दृष्टि में घमंडी हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के बैरी बनते हैं। एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की दृष्टि में इसी घमंड के पाप को किया। उसने इस घमंड के पाप को कहां किया? स्वर्ग में। इस घमंड के पाप को उसने स्वर्ग में किया। लूसीफर ने, जिसको फॉलन एंजल भी कहा जाता है, स्वर्गदूत ने, उसने परमेश्वर की दृष्टि में एक पाप किया। उसने मन में निर्णय किया कि परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचे पर मैं सिंहासन बनाऊंगा।
क्योंकि बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से, शक्ति से वो परिपूर्ण था। और परमेश्वर ने उसको इतना सुंदर बनाया था, इतना सुंदर बनाया था कि उसके अंदर सुंदरता के कारण घमंड आ गया। आज बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष अपनी सुंदरता के कारण अपने अंदर घमंड ले आते हैं। वो किसी भी ऐसी स्त्री को और ऐसे पुरुष को देखते हैं जो ज्यादा सुंदर नहीं है तो उसको बिल्कुल भी ऑनर नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, अपनी सुंदरता पे घमंड करते हैं, अपने आप पे घमंड करते हैं, दूसरे की सुंदरता का मजाक बनाते हैं, दूसरे की पर्सनैलिटी का मजाक बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में बैरी है। और लूसीफर ने यही पाप किया, और जब उसने पाप किया तो परमेश्वर का वो क्या बन गया? वो परमेश्वर का बैरी बन गया और स्वर्ग से निकाल कर उसको फेंक दिया गया। हालेलुया। जब आप घमंड करते हो किसी भी चीज पे, अपने बल पे, अपनी बुद्धि पे, अपने धन पे, अपने ज्ञान पे, अपनी आत्मिकता पे, अपने आत्मिक वरदानों पे, आत्मिक दानों पे, तो परमेश्वर के आप बैरी बन जाते हो। पौलुस कहता है घमंड करो तो इस बात पे घमंड करो कि हम परमेश्वर को जानते हैं। हम परमेश्वर को जानते हैं। केवल आपका घमंड इस विषय में होना चाहिए कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हमारी जान पहचान है उसके साथ। इस बात पे घमंड होना चाहिए। इस बात पे घमंड नहीं कि मैं बड़ा नॉलेजेबल हूं, बड़ा पैसा मेरे पास है, बड़ी स्किल्स मेरे पास है। आप परमेश्वर की दृष्टि में बैरी बन जाएंगे, ध्यान रखना। आज लोगों को पता ही नहीं कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और परमेश्वर की दृष्टि में हम उसके बैरी बन रहे हैं। आप जब बैरी बनते हो परमेश्वर के, तो विश्वास मानना आप अपने जीवन में कभी कोई आशीष रिसीव नहीं कर पाओगे, कभी भी कोई आशीष रिसीव नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात क्या बताई गई है? झूठ बोलने वाली जीभ। झूठ बोलने वाली जीभ। आज बहुत सी जीवें हैं जो झूठ बोलने को तैयार रहती हैं, झूठ बोलने को तैयार रहती हैं। उनका काम क्या है? झूठ बोलना। बात बात पर सुबह से शाम तक झूठ बोलते रहते हैं, इसके खिलाफ झूठ, उसके खिलाफ झूठ। ये झूठ बोलने का जो काम होता है ये बड़ा ही बुरा होता है और परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुत ज्यादा घृणित है। एक व्यक्ति था जिसने बहुत भयंकर पाप किया था। शाऊल के समय में, ये शाऊल के समय में जब दाऊद शाऊल का विरोधी था, उस समय वो शाऊल राजा जब दाऊद का विरोध कर रहा था, उस समय दोयोग नाम का एक व्यक्ति था जिसने आके शाऊल को झूठ बोला, शाऊल को झूठ बोला। उसने बोला कि दाऊद के विषय में कि वो महायाजक जो है वो दाऊद को सपोर्ट कर रहा है, दाऊद के फेवर में। और इस झूठ को सुनने के कारण शाऊल ने क्या करा? शाऊल ने उसकी बात पर यकीन किया, और जब उसकी बात पर यकीन किया तो क्या किया? शाऊल ने गुस्से में आके उस महायाजक को मरवा दिया। एक के झूठ के कारण क्या हुआ? वो महायाजक मारा गया। और बाद में जब फलस्तीनियों के साथ युद्ध हुआ शाऊल का, तो शाऊल भी मारा गया। और बाद में दोयोग नाम का जो व्यक्ति था यह भी मारा गया। यानी एक झूठ बोलने के कारण 3 लोगों की हत्या हो गई। एक झूठ के कारण 3 लोगों की हत्या हो गई। आपका झूठ कितने लोगों के प्राण को ले सकता है आप नहीं जानते। अगर आप किसी पति से बोल दो उसकी पत्नी के विषय में कि तेरी पत्नी कैरेक्टरलेस है, वो चरित्रहीन औरत है, वो पुरुष, गलत पुरुष के साथ उसने संबंध बना रखे हैं, या उस पुरुष के साथ उसका संबंध है, तो वो क्या करेगा? वो क्रोध से भर जाएगा आपके झूठ के कारण, और उसके बाद हो सकता है क्रोध में आके उसकी हत्या कर दे, क्रोध में आके उसके जीवन का नाश कर दे। तो परमेश्वर झूठ बोलने वाली जीभ से भी घृणा रखता है। ध्यान रखना, आपकी जुबान से झूठ नहीं निकलना चाहिए। झूठ मत बोलना कभी भी, क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। वचन में लिखा है कुरिन्थियों में कि झूठ बोलने वाला भी, झूठा कोई व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। आज मनुष्य दिन प्रतिदिन केवल झूठ ही बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं और झूठा हमारा जीवन है तो विश्वास मानना कोई भी झूठा स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। आज मनुष्य झूठ बोलता रहता है, यह उसका जीवन है। और झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर घृणा रखता है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो इस बात का ध्यान रखना, वो परमेश्वर का बैरी है, परमेश्वर का बैरी है। वो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा है। भले ही चर्च आ रहा है, भले ही वचन को सुन रहा है, फिर भी परमेश्वर का बैरी है, क्योंकि वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। इस बात को समझे। उसके बाद अगली बात क्या बताई गई है? और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। आज बहुत से लोग निर्दोष का लहू बहाते हैं, यानी क्या करते हैं? उसकी हत्या करने के लिए कहीं से पैसा ले लिया। आज जितने भी जो गैंगस्टर होते हैं वो क्या करते हैं? जो गुंडे बदमाश होते हैं वो पैसा ले लेते हैं मारने पीटने के लिए। उनको पैसा दे दो 50,000, 1 लाख, 10,000 और बोलो उसको पीटना है, मारना है, वो चले जाएंगे मारने के लिए, वो चले जाएंगे उसको खून करने के लिए, निर्दोष व्यक्ति का खून करने के लिए।
और निर्दोष का लहू बहाने वाला व्यक्ति जो है, परमेश्वर उससे बड़ी घृणा रखता है। निर्दोष का लहू बहाने वाला, लहू बहाना ही परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। और निर्दोष का, यदि वो निर्दोष है, उसका लहू बहाया है, तो परमेश्वर बड़ा घृणा रखता है, बहुत घृणा रखता है। इस बात को ध्यान रखना। और आज के समय में सिर्फ निर्दोष का लहू, एक व्यक्ति अगर किसी की हत्या करता है, जो जूइश सेजिस है यानी यहूदी रब्बीज है, वो बताते हैं अगर किसी ने किसी एक व्यक्ति की हत्या करी है तो एक ही व्यक्ति की उसने हत्या करी है, उसने एक मेजर पाप किया है। लेकिन आजकल मनुष्य जो हैं वो लोगों की चर्चा कर करके उसके चरित्र की हत्या कर रहे हैं, चरित्र की हत्या कर रहे हैं। आज मोस्टली लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे आके, इंस्टाग्राम पे आके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आके दूसरे के चरित्र के बारे में उसकी बदनामी कर रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं, उसके चरित्र की हत्या कर रहे हैं। आज बहुत सी महिलाओं के गंदे गंदे उनकी फोटोज बना के वो पोस्ट कर रहे हैं, उसके चरित्र की हत्या कर रहे हैं। और ये हत्या बार बार कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने हत्या करी, उसने एक बार करी, वो भी परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुत बड़ा मेजर पाप है, कोई छोटा मोटा पाप नहीं है। लेकिन आज किसी के चरित्र के बारे में बोल बोल के हम उसकी निरंतर हत्या कर रहे हैं। और आज लोग करते हैं और निरंतर हत्या करते हैं। और प्रभु ने क्या बोला पतरस को, जब पतरस प्रभु के साथ था तो पतरस तलवार निकाल के वो जितने टेंपल ऑफ पुलिस थी उनका सामना करने लगा। तो प्रभु ने क्या बोला पतरस को, तलवार मयान में रख, क्योंकि जो तलवार से घात करते हो तलवार से ही घात किए जाएंगे। जो सोशल मीडिया से दूसरों को बदनाम करते हैं, सोशल मीडिया से ही उनको बदनाम किया जाता है। जो कलम की मार चलाते हैं दूसरों के लिए, उसके ऊपर कोई अधिकारी बैठा होता है, वो भी कलम की मार चलाता है और उसकी हत्या होती है। उसामा बिन लादेन ने बम से विस्फोट किया, उसने बारूद से विस्फोट किया और लोगों को मारा उसने, और वो बम से ही मारा गया। तो जिस चीज से आप लोगों को मारोगे उसी चीज से आपको मारा जाएगा। अपनी जुबान से लोगों को मारोगे, इसी जुबान से लोग आपको मारेंगे, ध्यान रखना। तो जिस तरीके से आपका जीवन है उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये चीज यहां बताई गई है। इसीलिए आज किसी प्रकार से आपका जीवन ऐसा ना हो, क्योंकि धर्मी व्यक्ति किसी को बदनाम नहीं करता है, कभी बदनाम नहीं करता। जिसके साथ मरियम की मंगनी हुई, यूसुफ जो था, यूसुफ जिसे मरियम की मंगनी हुई, जब उसको पता लगा कि मरियम गर्भवती है तो उसने निर्णय किया, मन में विचार किया कि उसको मैं चुपके से त्याग दूंगा। उसने ये नहीं बोला मैं 50 लोग बिठाऊंगा और 50 लोगों के बीच में बिठाकर मैं इस बात की चर्चा करूंगा। उसने प्लान नहीं किया। उसने बोला नहीं कि मरियम को मैं बदनाम करूंगा। उसने क्या किया, मन में विचार किया, चुपके से मैं इसको त्याग दूंगा, उसकी बदनामी नहीं करूंगा। लेकिन आज किसी की पत्नी ने कोई काम किया, शोर मचा के उसको बदनाम करते हैं। किसी की बहन ने कोई काम किया, शोर मचा के उसको बदनाम करते हैं। आज इस प्रकार का लोगों का जीवन है। लेकिन धर्मी व्यक्ति किसी को बदनाम नहीं करता, वो कभी बदनाम नहीं करेगा। एक अधर्मी होगा, वो चीख के बदनाम करेगा। किसी की स्त्री के बारे में पता लग गया, किसी की बेटी के बारे में पता लग गया, वो चीख के बदनाम करेगा। लेकिन जब अपनी ही बेटी के बारे में, अपने ही बेटे के बारे में पता लगेगा तो चुपचाप बात को दबा लेगा। क्यों? अपनी बेटी अपना बेटा है, मैं किसी को क्यों बताऊं। लेकिन दूसरे की बेटी है तो छाती फाड़ के लड़ने के लिए चला जाएगा। दूसरे का बेटा है तो चीख के लड़ने के लिए शुरू हो जाएगा। लेकिन जब अपनी बेटी और बेटे ने, अपनी पत्नी ने कोई काम किया होगा तो चुपचाप बात को दबा देगा। कुछ मत बोलो, चुपचाप दबा लो। एक अधर्मी व्यक्ति की पहचान है किसी को बदनाम करना। अगर आप किसी को बदनाम करते हो तो आप धर्मी नहीं हो, आप अधर्मी हो। और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में बहुत घृणित है। आज के समय में कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत जल्दी लोगों का जजमेंट करते हैं। बहुत जल्दी किसी महिला को देखा, किसी पुरुष को देखा, एकदम से उसके बारे में जजमेंट कर लेते हैं। अरे ये तो चरित्रहीन है, ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, ये तो बड़ा बुरा व्यक्ति है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लोग अपने आप को इतना रिलीजियस दिखा देते हैं, राइटनेस दिखा देते हैं कि उनको एक ही बार में सब कुछ पता लग गया, एक ही बार में पता लग गया। और किसी के बारे में भी एक ही मीटिंग में बहुत सारी जजमेंट कर लेते हैं, बहुत सारी जजमेंट कर लेते हैं और एक ही बार में लोगों को बदनाम करते हैं। प्रभु ने क्या बोला, जगत में मैं धर्मियों के लिए आया हूं, मैं पापियों के लिए आया हूं। ऐसे लोगों को ही तो प्रभु चाहता है कि उसके पास आए और बचाए जाए। प्रभु जगत में पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं आया। वो जगत में कंगालों के लिए आया है, पापियों के लिए आया है, ताकि पापी लोग मन फिराए और जीवन पाए। लेकिन आज जो अधर्मी मनुष्य होता है वो सबको बदनाम करने में लग जाता है, बदनाम करने में लग जाता है। अपने परिवार के लोगों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने आस पड़ोस वालों के बारे में वो बदनामी में लग जाता है। और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में क्या है?
वो घृणित है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से नफरत करता है। जो भी ऐसा जीवन जी रहा है वो डायरेक्टली परमेश्वर से विरोध कर रहा है और उसका विरोधी बन रहा है। आगे पढ़े वचन में क्या लिखा है अगली चीज, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। अनर्थ कल्पना करने वाला मन, यानी मन में अनर्थ कल्पना, दूसरे का अनर्थ करने के लिए कल्पना बार बार आ रही है। इसको मैं जाके बदनाम करूं, इसको अपमानित करूं, इसके साथ मैं ऐसे करूं वैसे करूं। अनर्थ कल्पना करने वाला मन जो बार बार दूसरे के बारे में बुरा सोचता रहता है, कभी अच्छा नहीं सोचेगा। अच्छी बात भी बोली गई है तब भी उसके दिमाग में, उसके मन में बुरे ही विचार चलेंगे, क्योंकि वो क्या है, बुरा है। वचन में लिखा बुरा मनुष्य जो है अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बुरी बातें निकालता है। जिसका मन का भंडार ही बुरा है उसके मुंह से अच्छी बात कभी किसी के लिए नहीं निकलेगी, ना अपनी पत्नी के लिए, ना अपने बच्चों के लिए, ना अपने परिवार के लिए, ना रिश्तेदार के लिए, कभी नहीं निकलेगी, क्योंकि वो बुरा है। और बुरे व्यक्ति की पहचान है उसका मन का भंडार बुराई से भरा हुआ है, बुराई से भरा हुआ है। और लिखा है भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली भली बातें निकालता है। अगर आप बुरे नहीं हो तो आपके मन से भली भली बातें निकलेंगी। और प्रभु ने बोला कि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। पतरस के विषय में कहा गया, जब पतरस वहां पर था तो लोगों ने बोला तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। वैसी मनुष्य की बोली उसका भेद खोलती है। यह बुरे मन का व्यक्ति है या भले मन का व्यक्ति है। जो बुरे मन का व्यक्ति होगा वो बुराई करने में लगा रहेगा। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस भी ऐसे हैं, ये पास्टर खराब है, वो पास्टर खराब है, वो चर्च खराब है, वो चर्च खराब है। वो बदनाम करने में, बुराई करने में लगे रहते हैं। उनका मन बुरा हो चुका है, उनका मन बुरा हो चुका है। बुरे मन वाला व्यक्ति बुराई ही करेगा और अच्छे मन वाला व्यक्ति हमेशा अच्छाई वाली बातें करेगा। ध्यान रखें, इसीलिए लिखा अनर्थ कल्पना करने वाला मन जो ऐसी होता है। अगर आज के समय में भी किसी को पता लग जाए किसी के बारे में, वो क्या करेंगे, फटाफट से अपनी एक्टिवा को स्टार्ट करेंगे, अपनी बाइक को स्टार्ट करेंगे, अपनी कार को स्टार्ट करेंगे और फटाफट दौड़ दौड़ जाएंगे। मैं मिलूं और उसके बाद मैं उसकी बदनामी करूं, मैं उसकी चर्चा करूं, मैं उसको अपमानित करूं, क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा। पता लग गया पेट में गैस बन गई है, जब तक इस गैस को मैं नहीं निकालूंगा मैं रिलैक्स नहीं होऊंगा। ऐसे लोग हैं, पता लगते ही फटाफट से नंबर डायल, कान पे फोन और साइड में अकेले में जाके पूरी खबर देनी शुरू। ओ सुनो, अब उसके बाद मुझे अच्छा लग रहा है, हो अब मैं रिलैक्स हो गया। ऐसे लोग हैं। ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर बहुत घृणा करता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है और परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर का बैरी बन रहा है। आगे पढ़े क्या लिखा वचन में, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, जो मैंने बताया, बुराई करने के लिए स्पीड से जाते हैं ऐसे लोग। आगे पढ़े, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच झगड़ा कर उत्पन्न करने वाला मनुष्य। झूठ बोलने वाला साक्षी यानी झूठ बोलने वाला गवाह। एक तो झूठ बोल ही रहा है कि इसने ऐसा काम किया है, दूसरा उसके सपोर्ट में आ गया कि हाँ जी हाँ मैंने भी देखा इसने ऐसा काम किया है। यानी झूठे व्यक्ति का झूठा व्यक्ति साथ देने वाला, झूठे के साथ झूठा व्यक्ति उसकी सपोर्ट करने के लिए आ गया। तो लिखा है कि झूठ बोलने वाला साक्षी यानी झूठ बोलने वाला गवाह। और लिखा भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति होता है, झूठ बोलने वाला गवाह होता है, उससे भी परमेश्वर घृणित है, नफरत करता है। अगर आप झूठी गवाही किसी के लिए दे रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, किसी के झूठ में उसका सपोर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप परमेश्वर की दृष्टि में उसके बैरी हो। आज लोग ऐसे ही करते हैं। बच्चे ने कोई गलत काम किया, सपोर्ट कर देंगे, कोई बात नहीं। भाई बहनों ने गलत काम किया, सपोर्ट कर देंगे, कोई बात नहीं। गलत काम के लिए सपोर्ट कर दिया, नहीं। झूठ बोलने वाले का साथ देने वाला भी झूठा होता है, और जो झूठी गवाही देता है और झूठी गवाही देने वाले के साथ में उसका सपोर्ट करता है, वो भी परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। आज कोर्ट्स में क्या होता है, कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए झूठी गवाही देता है, साथ में झूठे गवाह खड़ा कर लेता है उसको पैसे देके कि तू मेरे खिलाफ, मेरे फेवर में आके तू गवाही दे दियो उसके खिलाफ, ताकि मैं बच जाऊं। और ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर बहुत घृणा करता है। ध्यान रखना, परमेश्वर बहुत घृणा करता है अगर कोई झूठी गवाही देता है किसी के विषय में कि हाँ मैंने देखा था उसको ये काम करते, भले ही नहीं देखा लेकिन हाँ मैंने देखा था। आज बहुत से लोग ऐसे ही कहते हैं कि मैंने उसको ये काम करते हुए देखा था, वो काम करते हुए देखा था। मैंने तुम्हारे बेटे को तो एक लड़की के साथ देखा था भाई, वो तो पार्क में बैठा था उसको लेके, गलत काम कर रहा था, भले ही नहीं देखा वो किसी दूसरे का बेटा था, लेकिन बदनाम कर दिया। अब आप आक्रोश में आके घर पे बेटे की ले सुताई, ले पिटाई चालू, और बेटा कह रहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं, मेरा दोस्त झूठ बोल ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। उसने दोस्त को घर पे बुला लिया, यही था ना। अब उसको याद है यार ये तो नहीं था, कोई और था,
अब तो मैंने बोल दिया, हाँ हाँ यही था। उसके बाद और पिटाई और सुताई, क्योंकि उसने झूठी गवाही दे दी। तो झूठी गवाही देने वाला भी परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, वो परमेश्वर का बैरी है। इसलिए कभी भी किसी के खिलाफ झूठी गवाही मत देना। जब पुख्ता हो, पक्की बात हो, सही हो, तो ही गवाही देना, वो भी सच्ची, झूठी नहीं। इस बात को समझे। और आगे क्या लिखा है, और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। और ये वो 7वीं बात है जो 6 बातों से ज्यादा परमेश्वर 7वीं बात से घृणा करता है। 6 बातों से तो उसको घृणा है, जैसे मैंने बताया मूल हिब्रू बाइबल में लिखा है, वरन 7वीं भी है जिससे उसको घृणा आती है। 6 बातों से तो घृणा करता ही है, ये तो मेजर पाप है। लेकिन 7वीं चीज उससे भी ज्यादा बड़ा पाप है। यानी 7 चीजों में ये 7वां पाप जो है, ये टॉप प्रायोरिटी में परमेश्वर ने रख दिया। भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। 2 भाई प्रेम से रह रहे हैं, अब उनके बीच में झगड़ा उत्पन्न करा दिया। कैसे? एक की पत्नी ने कहा, तुम्हारा भाई तो मुझे ऐसे देखता है, ऐसे करता है। दूसरे ने कह दिया, तुम्हारा भाई तो मुझे ऐसे देखता है, ऐसे कहता है। वो बड़ा चालाक है, वो सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, सारा पैसा खाना चाहता है। 2 भाइयों में प्यार है, अब बीच में उनकी स्त्री ने क्या करा, झगड़ा उत्पन्न करा दिया। झगड़ा उत्पन्न करा दिया और 2 भाइयों के बीच में क्या हो गया, बैर उत्पन्न हो गया। अब 2 भाई एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। 2 दोस्त हैं, बड़े जिगरी दोस्त हैं, उनके बीच में किसी मनुष्य ने झगड़ा उत्पन्न करा दिया, दोनों को अलग कर दिया। ऐसा मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में बहुत घृणित है, बहुत घृणित है। आज आपको समझना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन में भी ऐसा है, आप 2 लोगों के बीच में जो प्रेम है, उस प्रेम को खत्म करने के लिए आप झूठी झूठी बातें बोलते हो, उनके बीच में झगड़ा उत्पन्न कराते हो। अरे तुम्हारा भाई तो ऐसा कह रहा था तुम्हारे बारे में। झगड़ा उत्पन्न कराने के लिए झूठी झूठी बातें बोल रहे हैं और आपस में झगड़ा उत्पन्न करा दिया। और ऐसा मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ज्यादा घृणित है। इन 6 चीजों से परमेश्वर तो घृणा रखता है, लेकिन इस 7वीं बात से और अधिक, क्योंकि परमेश्वर यूनिटी को पसंद करता है, मेल मिलाप को। यूनिटी नहीं होगी, मेल मिलाप नहीं होगा, तो परमेश्वर बहुत ज्यादा नफरत करता है फिर ऐसे लोगों से। ध्यान रखना, बहुत नफरत करता है। वचन में एक जगह पे लिखा हुआ है कि झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से अच्छा है छत के कोने पर जाके रहना। एक झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से अच्छा है छत के कोने पर जाके रहना। सुलेमान ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बाइबल के समय में भी ये घटनाएं घटती थी। पत्नी आती थी और पति को कहती थी, तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा किया, वैसा किया, मुझे ऐसा बोला, मुझे वैसा बोला। माँ कह रही है कि तेरी बहू ने ऐसा किया, वैसा किया। ये घर घर की कहानी थी, ऐसा नहीं आज के समय में हो रहा है, ये बाइबल के समय में भी था। तो उस समय पर यह शिक्षा दी गई कि झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से अच्छा है छत के कोने पर रहना। यानी अगर मकान बना हुआ है, नीचे परिवार के साथ पत्नी तुम्हारी रह रही है, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो तू छत पे जाके कमरा बना ले और अलग रख अपनी पत्नी को, अलग रह, परिवार से अलग कर दे उसको। यह बाइबल के समय की शिक्षा है, अलग कर दे, खाना पीना, उसका किचन सब अलग कर दे, उसको अलग रख, जिससे क्या हो, झगड़ा उत्पन्न ना हो। यह बाइबल के समय की शिक्षा है, यह आज की नहीं है। छत के कोने पर रहना उत्तम है, इसीलिए बोला गया, क्योंकि नीचे रहेगी तो झगड़ा करती रहेगी। तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा, तुम्हारी बहन ने ऐसा कहा, तुम्हारे भाई ने ऐसा कहा, तुम्हारे बाप ने ऐसा कहा, मैं क्या करूं, मैं तो दुखी हो गई हूं, मैं तो परेशान हो गई हूं। अब पति क्या करे? माँ बाप की सुने, पत्नी की सुने, वो किसको संभाले? संभालना तो दोनों को है। इसीलिए क्या कर, अपनी पत्नी को लेकर छत के कोने पर जा, टॉप वाले फ्लोर पे चला जा, एक कमरा बना ले और वहां रह ले, किचन भी अलग कर दे, सब कुछ अलग कर दे, जिससे झगड़ा ही खत्म हो जाए। यह बाइबल के समय में ही शिक्षा दी गई है, यह आज की कोई नई शिक्षा नहीं है, यह उसी समय बताया गया था, क्योंकि सुलेमान के समय में भी ये घटनाएं घटती थी और आज के समय में तो बड़ी पॉपुलर है। ये घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। सास बहू आपस में रहना ही नहीं चाहते, तकरार है, क्योंकि उनके बीच में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, उनके बीच में यूनिटी नहीं है। जब यूनिटी होती है, मेल मिलाप से रहते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है, क्योंकि हमें मेल के सुसमाचार के जूते परमेश्वर ने दिए हैं। जब हम मेल करने के लिए मेल मिलाप से रहते हैं तो हम ब्लेस्ड होते हैं। जो चर्च मेल मिलाप से रहता है, अपने लोगों की चिंता करता है, सुधि लेता है, जो पास्टर अपने लोगों की चिंता करता है, सुधि लेता है, जो विश्वासी पास्टर की चिंता करते हैं, सुधि लेते हैं, मेल मिलाप से जो चर्च रहता है, वो चर्च बहुत डेवलप होता है। हालेलुया, वो चर्च बहुत ब्लेस्ड होता है। जो देश यूनिटी के साथ रहता है, मेल मिलाप से बहुत ब्लेस्ड होता है, बहुत आशीषित होता है। क्योंकि राजा अहाब के समय में, जब उस समय पे रानी हिजेबेल जो थी, वो सारे परमेश्वर के नबियों को मार रही थी, तो एक व्यक्ति ने सारे नबियों को छुपा रखा था।
सारे नबियों को छुपा रखा था उनको बचाने के लिए। और ये पूरे वहां के इजराइल के लोग जानते थे कि इस व्यक्ति ने सारे नबियों को छुपा रखा है। उसने फिर भी खबर नहीं दी, और जो लोग जानते थे उन्होंने भी खबर नहीं दी। वो यूनिटी के साथ रहे, क्योंकि उनको पता था रानी इजेबेल जो है परमेश्वर के नबियों को मार रही है। यूनिटी के साथ रहे, इसीलिए राजा अहाब के समय में राजा अहाब ने जितने युद्ध लड़े वो सारे जीते, क्योंकि परमेश्वर की कृपा रही। जब आप यूनिटी के साथ रहते हो परमेश्वर की कृपा रहती है। शाऊल के समय पर यूनिटी नहीं थी, लोग आपस में मेल मिलाप से नहीं रह रहे थे, इसीलिए शाऊल मारा गया। दाऊद के समय में भी सेम यही कहानी थी। दाऊद के समय में लोग यूनिटी के साथ नहीं रहते थे, इसी कारण दाऊद ने हमेशा सारे युद्ध नहीं जीते, कुछ युद्ध उसने हारे भी। यूनिटी परमेश्वर को पसंद है। जब बाबेल का घूमट बनाया जा रहा था, जिस घूमट को बना रहे थे, उन सबकी बातें जो थी घमंड से बड़ी भरी हुई बातें थी। उन्होंने बोला स्वर्ग तक हम इसकी मतलब चोटी को पहुंचाएंगे, इसको इतना ऊंचा कर देंगे। एक बोली थी, वचन लिखा, एक बोली एक स्वर से वो लोग काम कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने क्यों नहीं उनको मारा और तबाह किया? परमेश्वर ने क्यों उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी? क्योंकि वो लोग एक यूनिटी के साथ रह रहे थे। जब आप मेल मिलाप से रहते हो, परिवार में, कलीसिया में, देश में यूनिटी के साथ रहते हो, तो आप ब्लेस्ड रहते हो। आज घर में क्या है, बाप की बेटों से नहीं बनती, बेटों की बाप से नहीं बनती, पति की पत्नी से नहीं बनती, पत्नी की पति से नहीं बनती। यूनिटी है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं। जो भाभी है वो नंद को देखना नहीं चाहती, नंद जो है भाभी को देखना नहीं चाहती। यूनिटी नहीं है। सास बहू को देखना नहीं चाहती, बहू सास को देखना नहीं चाहती। यूनिटी नहीं है। जब यूनिटी नहीं होगी, वो परिवार कभी ब्लेस्ड नहीं होगा, वो फैमिली कभी ब्लेस्ड नहीं होगी। क्योंकि इसी मेल मिलाप की वजह से परमेश्वर ने कितनी बार इजराइल पे दया करी, इजराइल पे दया करी। क्योंकि यहूदी रब्बी कहते हैं इजराइल में कई बार बहुत पाप हुए लोगों के, लोगों ने बहुत से मेजर पाप किए, लेकिन जब वो यूनिटी के साथ रहे तो परमेश्वर ने भयंकर प्रकोप नहीं डाले, भयंकर प्रकोप नहीं डाले। परमेश्वर ने बचा लिया। यूनिटी परमेश्वर को पसंद है, मेल मिलाप से रहना पसंद है। इसका अर्थ ये नहीं कि मेल मिलाप से रहो और पाप करते रहो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि पाप करने वाला परमेश्वर की दृष्टि में वैसे घृणित है, लेकिन यूनिटी से जो प्रेम से रहता है परमेश्वर को ज्यादा पसंद है। आज कलीसियाओं में प्रेम नहीं है, कलीसियाओं में प्रेम नहीं है। विश्वासी लोग अपनी परेशानी में पास्टर को 10 बार फोन करते हैं, पास्टर साहब ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। अब पास्टर को पता है पास्टर परेशान है, पास्टर से कभी हालचाल नहीं पूछेंगे, कभी मतलब नहीं रखेंगे। परमेश्वर चाहता है कि वो प्रेम हम एक दूसरे से रखें। प्रभु चाहता है हर पास्टर अपनी कलीसिया से प्रेम करे, और वैसे ही कलीसिया पास्टर से प्रेम करे, और सब मिलकर वैसे ही परमेश्वर से प्रेम करे, और समाज से हम प्रेम करें। क्योंकि प्रभु ने हमें जो आत्मा दिया है, वो आत्मा हमें प्रेम का आत्मा दिया है। और पौलुस ने बोला, मैं स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, मैं मनुष्य की बोली बोलूं, मैं कुछ भी करूं, जितना मर्जी सामर्थ्य मेरे पास वरदान हो, मैं इस पहाड़ को हटा दूं, मैं मुर्दे जिंदा कर दूं, मैं कुछ भी कर दूं, यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठन ठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। ये वचन बता रहा है। और हर एक को करेक्शन नीडेड है, ध्यान रखना, हर एक को करेक्शन नीडेड है। दाऊद जो था, दाऊद एक प्रॉफिट था, एक भविष्यवक्ता था, और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का दास था। फिर भी दाऊद के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया, नातान नबी। नातान नबी ने आके उसको फटकारा, करेक्शन करवाया उसके जीवन में, क्योंकि वो पाप गलती कर रहा था। हर एक को करेक्शन नीडेड है, मुझे भी करेक्शन नीडेड है। वैसे चर्च के बिलीवर्स को भी चाहिए एक व्यक्ति जो उनके जीवन में करेक्शन के लिए काम करे। क्योंकि जब करेक्शन के लिए पास्टर उनको प्रचार करता है, सिखाता है, तभी उनका जीवन ब्लेस्ड होता है। जो पास्टर उनके करेक्शन के लिए प्रचार नहीं करता, उनको सिखाता नहीं है, उनके जीवन की गलतियों के ऊपर काम नहीं करता है, ध्यान रखना, उनका जीवन कभी भी ब्लेस्ड नहीं हो सकता। हर एक को करेक्शन नीडेड है। अगर मैं बोलूं मैं एक पास्टर हूं, मुझे कभी भी करेक्शन की जरूरत नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता ऐसा। क्योंकि दाऊद इतना बड़ा प्रॉफिट था, इतना बड़ा भविष्यवक्ता था, उसके लिए भी परमेश्वर ने नातान नबी को खड़ा किया, जिसने आके उसके लिए भविष्यवाणियां करी, उसको करेक्शन उसके जीवन में कराया उसने। हर एक के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त है हर एक व्यक्ति। वैसे ही परमेश्वर ने कलीसिया के लिए एक सेवक को नियुक्त किया है, ताकि आपके जीवन की कमियों के लिए करेक्शन करे, सही करे, और वचन से करे। क्योंकि लिखा है तीमुथियुस 3:16 में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, उपदेश देने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इस वचन से आपको करेक्ट करना है, इस वचन से आपको सुधारना है। एक पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह जिम्मेदारी है। क्योंकि एक पास्टर आपके आत्मिक जीवन के पालन पोषण के लिए काम कर रहा है। वो एक शेफर्ड के रूप में, एक चरवाहे के रूप में आपके लिए काम कर रहा है। आप परमेश्वर की भेड़े हो, और परमेश्वर ने उसको जिम्मेदारी दी है अपनी भेड़े चराने के लिए।
अगर वो आपको नहीं डांटेगा, नहीं समझाएगा, नहीं सिखाएगा, तो कभी आप आशीषित नहीं हो सकते। अगर आपके चर्च में कोई व्यक्ति पाप में है, कोई बुरे जीवन को जी रहा है और निरंतर उसके जीवन में ये पाप है, अगर कोई पास्टर उसको नहीं बोलता है, नहीं डांटता है, नहीं समझाता है, सिर्फ इस डर से कि मेरी डांट से वो बुरा ना मान जाए, मेरी डांट से चर्च को छोड़ ना दे, मेरी डांट से अलग ना चला जाए, तो वो पास्टर नहीं है, वो लोगों को खुश कर रहा है। और पौलुस ने बोला, अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करता हूं तो मैं मसीह का दास नहीं होता। अगर कोई प्रभु का दास है तो लोगों को खुश करने के लिए कभी भी बातें नहीं बोलेगा, वो वही बातें बोलेगा जो परमेश्वर का वचन उसको सिखाता है, जो परमेश्वर का वचन उसको बोलने के लिए कहता है। और आज हमने जाना कि परमेश्वर किन चीजों से बहुत घृणा करता है, किन चीजों से घृणा करता है और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। आज हमें सीखना है, दो लोगों के बीच में, चार लोगों के बीच में झगड़े उत्पन्न नहीं कराने, उनके बीच में प्रेम उत्पन्न कराना है, झगड़े नहीं, प्रेम। क्योंकि प्रभु यूनिटी को पसंद करता है। आज हमने जाना, अगर हम मेल मिलाप से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो हम अपने आप ही आशीषित हो जाएंगे। आज कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पड़ोसियों के साथ प्रेम के साथ रहें, अपने रिश्तेदारों के साथ प्रेम के साथ रहें, अपने सगे संबंधियों के साथ प्रेम के साथ रहें। एक घर में सास बहू, भाभी नंद, सास ससुर, पति पत्नी सारे प्रेम के साथ रहें। जब प्रेम के साथ रहोगे तभी आप ब्लेस्ड रहोगे, वरना नहीं। आपको डेवलप परमेश्वर तभी करेगा, आपको ब्लेस तभी करेगा जब सारे लोग प्रेम के साथ रहेंगे। अब घर में प्रेम ही नहीं है, पिता आया थका हुआ, एक कोना पकड़ा और सो गया, बच्चे आए पिता को देखे वो साइड कमरे में चले गए, वो सो गए, पत्नी आई खाना खाया, दोनों को खाना दिया, बच्चों को भी और अपने पति को भी, और वो भी सो गए। एक दूसरे से बात ही नहीं करते, सबने अपने अपने फोन पकड़े, कोने में चले गए, सब लोगों ने अपने अपने फोन चलाए और सो गए। प्रेम ही नहीं है, यूनिटी नहीं है। कब आपकी फैमिली में ब्लेसिंग आएगी? कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी अगर आपस में प्रेम के साथ नहीं बैठेंगे। तो प्रेम के साथ बैठे अपने पिता के साथ, प्रेम के साथ बैठे अपनी माता के साथ, प्रेम के साथ बैठे अपने भाई बहनों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ। जब तक आप प्रेम के साथ नहीं बैठोगे आप ब्लेस्ड नहीं हो सकते। और आज हमने परमेश्वर के वचन को जाना कि परमेश्वर ने बताया किन बातों से परमेश्वर घृणा करता है। वो तमाम जो पाप है परमेश्वर उनसे बहुत घृणा करता है, लेकिन जो अंतिम पाप है उससे परमेश्वर बहुत अधिक घृणा करता है। ध्यान रखना। तो आज परमेश्वर ने सिखा दिया, अगर हम इन कामों को करते हैं तो परमेश्वर के हम डायरेक्ट विरोधी बन रहे हैं, और इन कामों से अपने आप को अलग करते हैं तो ही हम अपने जीवन में प्रभु के प्रेम को समझेंगे। अगर आपका पास्टर कोई जवान है या पास्टर कोई आपका बुजुर्ग है तो परमेश्वर ने आपके लिए खड़ा किया है। उसकी जवानी अवस्था देख के या उसकी बुजुर्ग अवस्था देख के उसको जज ना करें। खुदा ने जो उसको खड़ा किया है वो आपके जीवन के पालन पोषण के लिए खड़ा किया है। आज बहुत से चर्च में जो एजिड लोग होते हैं वो जवान पास्टरों को रिस्पॉन्स ठीक से नहीं देते। चर्च में आते तो हैं लेकिन रिस्पॉन्स ठीक से नहीं देते। वो सोचते हैं इनको समझ ही क्या है, इनको पता है क्या है। वो नहीं जानते कि परमेश्वर ने जिस आत्मा से उनको तैयार किया है बहुत कुछ खुदा ने सिखाया है, और जो कुछ नहीं आता है वो उम्र के साथ परमेश्वर सिखाएगा। ये सबके जीवन में होता है। लेकिन जब खुदा अपनी आत्मा से भरता है तो लिखा है यहोवा का आत्मा बुद्धि का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है, समझ का आत्मा है, पराक्रम युक्ति उसके भय का आत्मा है। जब यह आत्मा मनुष्य पर ठहरता है तो उसको नॉलेज विजडम से भर देता है। आपकी एज नहीं देखेगा परमेश्वर। स्तुपनुस एक जवान व्यक्ति था, ऐसा बुद्धि ज्ञान से परमेश्वर ने उसको भरा था। जब उसने लोगों से बातें करनी शुरू करी तो वचन कहता है कोई भी उसकी बातों के सामने, उसके ज्ञान के सामने ठहर नहीं पा रहा था। शेक हो रहे थे, कंपन हो रही थी, कोई भी ठहर नहीं पा रहा था क्योंकि खुदा ने उसको बुद्धि ज्ञान दिया था। जब खुदा आपको बुद्धि ज्ञान देगा तो कोई भी आपके सामने ठहर नहीं पाएगा। सुलेमान एक जवान व्यक्ति था, उसको परमेश्वर ने ऐसा बुद्धि ज्ञान दिया कि बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग भी आके अपने फैसले करवाने के लिए उसके पास आते थे। और सुलेमान का न्याय इतना प्रसिद्ध न्याय था जो आसपास के देशों में उसकी चर्चा फैल गई थी। जब परमेश्वर आपको तैयार करके खड़ा करता है तो आपकी एज नहीं देखेगा, आपके एक्सपीरियंस को नहीं देखेगा, वो आपके जीवन को देखेगा और चुनेगा और मजबूत बना के इस्तेमाल करेगा। और आज के वचन से प्रभु ने बहुत कुछ बता दिया है, तो इसको हम अपने जीवन में लागू करें ताकि हम आशीषित हों। तो प्रभु का धन्यवाद आज की शिक्षा के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।